अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल स्टार K110। मैं हूं खुर्रम गुलजार। आज एक बड़े ही नाजुक मसले के ऊपर हम बात करने के लिए यहाँ बैठे हैं। ये मेरे दोस्त हैं, उमर इनका नाम है, और बात करेंगे। चंद रोज पहले एक वाकया पेश आया, इंतहाई अफसोसनाक वाकया था, जो कि गुलबर्ग के इलाके फेडरल एरिया ब्लॉक 11 में पेश आया, जिसमें 3 साल मासूम बच्ची आमना, जिसकी फंदा लगी बोरी बंद लाश मिली थी। एक तहलका खेज, दिल को लर्जा देने वाला ये वाकया था। बच्ची की लाश को फौरी तौर पे अब्बासी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां पर पुलिस सर्जन भी मौके पे पहुंची, डॉक्टर सुमैया। उन्होंने उस बच्ची की लाश का पोस्टमार्टम किया, देखा कि क्या वजूहात हैं, बच्ची की मौत की वजह क्या है। तो सामने आया कि बच्ची को गला घोट के मारा गया। आज तारीख थी जनाब 9 तारीख है, 9/10/2024। सुबह में घर पे मौजूद था। मैं तैयारी कर रहा था कि बस निकलने, नाश्ता वास्ता में निकल लिया था, कपड़े चेंज करने थे, कोट का ड्रेस वगैरह पहनना था। तो पता चला कि बच्ची हमारी घर से बाहर गई है। तो 7 बजे से वो गई थी, तो 7 से 35 तक या 7:30 के दरमियान का जो मामला है, वो पता चला कि जनाब वो बच्ची गई है। और जब हम ढूंढने गए तो वहाँ उसकी पीछे वाली गली के अंदर उसकी लाश मिली थी। R32 और R33 के दरमियान की गली है, दोनों मकान है बराबर में। तो उसके बीच में वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसके ऊपर ज़ाहिर वो लगा हुआ था, दुपट्टा सा, एक रेशमी दुपट्टा था, उससे बांधा हुआ था। वो दुपट्टे का गिटान जब हमने बोला तो ज़ाहिर है बच्ची जब यहाँ आई तो देखा, हमने कहा फटाफट अस्पताल लेके जाओ। अस्पताल लेकर गए, प्राइवेट अस्पताल में उन्होंने कॉज ऑफ डेथ डिक्लेयर की थी कि भाई बच्ची का इंतकाल हो चुका है। फिर हम इसको लेकर गए, ज़ाहिर मैंने थाने में रिपोर्ट की। थाने आपने देखा कि किस बेदर्दी से सफाक शख्स ने एक मासूम बच्ची का कत्ल किया होगा और फिर इसकी लाश बोरी में बंद करके फेंकी। कि घर वाले वालिदैन अपने बच्चों का ध्यान क्यों नहीं रखते। हर दूसरे गुजरते दिन के साथ इस तरह का कोई ना कोई वाकया रिपोर्ट होता है जिसमें मासूम बच्ची जो है वो मारी जाती है। उमर भाई से बात करते हैं। उमर भाई, इतने छोटे बच्चे का कत्ल हो गया, बहुत इंतहाई खूबसूरत तस्वीर आपने देखी, स्क्रीन पे भी हमारे पास चली है अभी। एक मासूम सी बच्ची को कत्ल कर दिया। ठीक है, वो बच्ची उस दरिंदे के हाथ लगने की वजह क्या है? घर वालों को या वालिदैन को क्या चाहिए कि वो बच्चों को कैसे ख्याल रखें? खुर्रम भाई, पहले तो मैं आपके हौसले को दाद देता हूँ कि आप गए, आपने उस बच्ची की बॉडी भी देखी। आप मेरा ख्याल एक पहले रिपोर्टर हैं जिसने 1-on-1 जो कातिल है उससे मुलाकात की। आपका हौसला है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप एक सहाफ़ी ना होते, आप अगर कोई थोड़ा सा भी क्रिमिनल माइंडसेट के आदमी होते, तो आप उसको एक साहिब औलाद होके उसको जिंदा नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ का अलमिया ये है, ये पै दर पै इस तरह छोटे बच्चों के साथ हैरेसमेंट के वाक़यात रिपोर्ट होते रहे, जो कि मेरा ख्याल है आपकी इस कैरियर में बहुत गुजरे होंगे। हमारे यहाँ इस पे वक्त पे कोई एक्शन अगर हो जाए, हाथ के हाथ, मतलब फौरी अगर सजाएं उनको दे दी जाए। और मैं आपकी बात यहाँ काट के एक बात आपको मैं बता दूं कि मुल्जिम को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया। किस तरह गिरफ्तारी हुई, किस मुल्जिम ने क्या बताया, इस बारे में भी हम आपको बताएंगे, बल्कि उस मुल्जिम की पूरी दास्तान सुनाएंगे कि उसने किस तरह से ये सारा दरिंदगी का खेल खेला और किस तरह वो इंसान नुमा हैवान जो था उसने क्या क्या किया। ये सारी चीजें बताएंगे। हम उस इंसान नुमा जो हैवान था, दरिंदा मुल्जिम नसीर, जिसे गुलबर्ग पुलिस ने बहुत ही कम टाइम में, कम वक्त में गिरफ्तार किया, उसकी ज़बानी सुने वो क्या बताता है। मेरा नाम नसीरुद्दीन है। आमना 3 साल बच्ची मेरी पड़ोसन है। सुबह में निकला रिक्शा ले स्टार्ट करने के लिए, स्टार्ट रिक्शा नहीं हुआ तो फिर मैंने बच्ची को अंदर बुलाया, बच्ची आ गई थी। मैंने उसको प्यार किया सिर्फ, मैंने और कोई गलत काम नहीं किया, जिसकी वजह से वो शोर मचाने लगी, मैंने उसको मार दिया। दुपट्टा डाला था गले में। उसी गली के अंदर या किसी और जगह? उसी गली के अंदर। कितनी देर बाद फेंका फिर मार के? आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद फेंका, बोरी में डाल दिया? बोरी में डाल। तुम करते क्या और उसके बाद? मैं फेंकने के बाद कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे? मैं चला गया था अपनी बैटरी लेने के लिए रिक्शे की। फिर मैं बैटरी लेके, फिर मुझे प्याला होटल से पकड़े ये हमारे मुद्दइयों ने, फिर वो अपने घर ले आए थे, मुझे वहाँ मारा है। वालिदैन की क्या जिम्मेदारी बनती है कि बच्चे मिसिंग हो रहे हैं, लापता हो रहे हैं, गुम हो रहा है,
तो इस तरह के वाकया सामने आ रहे हैं, वालिदैन को क्या करना चाहिए? खुर्रम भाई, वालिदैन को अपने बच्चों को पहले से ज्यादा मॉनिटर करना चाहिए, हर चीज पे नजर रखें। मोबाइल बिलखुसूस जब उनके हाथ में हो तो उन पे नजर रखें कि वो क्या कर रहे हैं। बाहर एक्टिविटीज अगर उनकी हैं तो वो क्या कर रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो क्या है, कोचिंग जा रहे हैं तो क्या है, किसी मदरसे में है तो क्या कर रहे हैं। वालिदैन बच्चों को टाइम दे, बैठे हैं, उनसे पूछे कि सारे दिन उनकी एक्टिविटीज क्या थी, कौन उनका दोस्त था, कौन करीब है, कौन दूर है, क्या उनके लोगों के साथ मिलना जुलना है। बिल्कुल, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों पर नजर रखें कि बच्चे अगर घर के बाहर हैं तो किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं। और घर से अगर बाहर निकले, बिल्कुल इतने छोटे बच्चे जिनकी उम्र है जो चलना शुरू करते हैं और वो पैदल चल के घर से बाहर निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। आए दिन हर दूसरे दिन एक वाकया ऐसा रिपोर्ट होता है कि बच्चे की लाश गटर से या टैंक से मिल रही होती है। वो इतना छोटा बच्चा होता है, 2.5 साल का, 3 साल का, 4 साल का, जो चलना शुरू हुआ होता है और वो घर से बाहर निकलता है। और घर के बाहर आजकल फेवरेज का निजाम ऐसा है कि गटरों में ढक्कन नहीं है, बच्चे उसमें गिरने के ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुआ है, घर के पानी के टैंक में गिरने के वाकयात, इस तरह के बहुत सारे रिपोर्ट हो चुके हैं। तो वालिदैन को खासकर चाहिए कि वो अपने बच्चों का खास ख्याल रखें। इसके साथ ही खुर्रम गुलजार को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नए पॉइंट के साथ, नए स्टोरीज के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं। इंशाल्लाह फिर अगली स्टोरी पे फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।